Hello everybody, myself Deeksha Sharma, student of RKG Educational College, B.Ed 3rd semester. So students, today we will discuss about the topic financial management in detail. Financial management. Financial management means planning, organizing, directing and controlling the financial activities such as procurement and utilization of funds of the enterprise. It means applying general management principles to financial resources of the organization and enterprise. फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्राइज की सारी एक्टिविटीज़ को प्लान करना, उनको ऑर्गेनाइज करना, उनको डायरेक्ट करना, उनको कंट्रोल करना, जैसे कि प्रोक्योरमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स. इसका मतलब क्या होता है? जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना फाइनेंशियल रिसोर्सेज पे जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्राइज के हैं. फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपका दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट. फाइनेंशियल मीन्स to deal with all the financial activities which are carried away in the business enterprise, and management means getting things done from others. Financial management may be defined as the area or function in an organization which is concerned with profitability, expenses, cash and credit, so that the organization may have the means to carry out its objective as satisfactorily as possible. The latter often defined as maximizing the value of the firm. For फाइनेंशियल मैनेजमेंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? ये एक वो एरिया और वो फंक्शन है जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ है उनके प्रॉफिटेबिलिटी पे, उनके एक्सपेंसेस पे, कैश एंड क्रेडिट को लेके कंसर्नफुल रहता है. और ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव होता है अपने गोल्स को सैटिस्फैक्टरली कैरी आउट कर लेना. सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन मोटिव यही होता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्राइज में जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं विच इज़ रिलेटेड टू फाइनेंस, उन सबको प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्ट करना, लीड करना और कंट्रोल करना, ये सब फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही कंट्रोल करता है. नाउ वी कम अप विद द फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. हर चीज़ की अपनी कुछ कुछ विशेषताएं होती हैं. जैसे आपके पास सेल फोन है तो उसकी भी कुछ अपने फीचर्स हैं. उसी तरीके से फाइनेंशियल मैनेजमेंट के भी कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे कि डिटरमाइन फाइनेंशियल नीड्स. आपके ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्राइज की जो भी फाइनेंशियल नीड्स हैं उनको डिटरमाइन करता है, उनको जानता है. डिज़ाइंस कैपिटल स्ट्रक्चर. आपके कैपिटल का क्या स्ट्रक्चरल फॉर्म है उसको डिज़ाइन करता है. सिलेक्ट फाइनेंस सोर्स. आपको अपने एंटरप्राइज और ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा फाइनेंस सोर्स यूज़ करना है वो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही डिसाइड करता है. चूजेस द इन्वेस्टमेंट पैटर्न. आपको कहीं पे भी इन्वेस्ट करना है उसका क्या तरीका होना चाहिए, क्या पैटर्न फॉलो अप होना चाहिए, ये भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही डिसाइड करता है एक ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्राइज में. मैनेजेस वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल को कैसे मैनेज करना है ये भी एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही डील करता है. Next we come up with the financial management. So on your screen there is an image which is flashing and you can see the financial management is divided into the three parts: financing decision, investment decision and dividend decision. So these are the basic three types of financial management. First is financing decision. So the decisions which are related to the finance are comes under the financing decision. वो सारे decisions जो आप फाइनेंस को लेके करते हैं वो सब फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर आते हैं. नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन. अब आपको
कौन सा इन्वेस्टमेंट पैटर्न फॉलो अप करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपने एंटरप्राइज में, ये कहाँ पे आप डिसाइड करते हैं? इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर. सो ऑल द डिसीजंस विच आर रिलेटेड विद द इन्वेस्टमेंट पैटर्न विच शुड बी फॉलोड इन एन ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्राइज comes under the investment decision. नेक्स्ट इज डिविडेंड डिसीजन. डिविडेंड डिसीजन क्या होता है? आप जो भी डिसीजन डिविडेंड को लेके करते कि डिविडेंड को किस वे में डिवाइड करना है, कैसे किसको कितना देना है, कितना पार्ट ऑफ डिविडेंड शेयर करना है शेयर होल्डर से, ओनर से, ये सब डिसीजन कहाँ लिए जाते हैं? डिविडेंड डिसीजन की कैटेगरी में. ऑल द डिसीजंस विच आर रिलेटेड टू द शेयरिंग ऑफ द डिविडेंड टू द ओनर्स और द शेयर होल्डर कम्स अंडर द dividend decision. So these are the types, or you can say the major scope of financial management. So financial management is divided into the three parts: financing decision, investment decision and dividend decision. So all the decisions which are related to the finance comes under the financing decision. All the decisions which are related to the investment pattern comes under the investment decision, and all the decisions which are related to the sharing of dividend comes under the dividend decision. Now, scope and elements. Investment decision includes investment in fixed asset called as capital budgeting. Investments in current assets are also a part of investment decisions called as working capital decision. वही बात आ गई, मैंने जैसे बताया कि जो भी डिसीजन आप इन्वेस्टमेंट पैटर्न को दिमाग में लेके करते हैं वो सारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर आता है. इनमें आप जो मेजर डिसीजंस लेते हैं वो फिक्स्ड असेट्स को लेके करते हैं. फाइनेंशियल डिसीजन, they relate to the raising of finance from various resources. वेरियस रिसोर्सेज से आप फाइनेंस को कैसे रिलेट कर सकते हैं, कैसे रेज अप कर सकते हैं अपने फंड्स को, ये फाइनेंशियल डिसीजंस के अंदर आता है. डिविडेंड डिसीजन, द फाइनेंस मैनेजर हैज टू टेक डिसीजन विद रिगार्ड टू द नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कम्स अंडर द डिविडेंड डिसीजन. Now, importance of financial management. So, what are the basic importance of financial management? Financial management की जो importance है वो क्या है? Optimizing output based on inputs of funds. आपका आउटपुट क्या होगा, इसको ऑप्टिमाइज आप कैसे करते हैं कि आप कितने फंड्स इनपुट कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने एंटरप्राइज में आप कितना फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसी के बेसिस पे आप ये ऑप्टिमाइज करते हैं कि आपका कितना आउटपुट निकल के आएगा. असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म. किसी भी फर्म की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होती है उसको असर्टेन हम कैसे करते हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ही थ्रू करते हैं कि इस कंपनी की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है ये अबव द एवरेज लेवल है या बिलो द एवरेज लेवल है या एवरेज लेवल है. कोऑर्डिनेट्स द वेरियस फंक्शंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी फंक्शंस होते हैं उन सबको प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करना. नेक्स्ट इज एड्स डिसीजन मेकिंग. सो जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज से रिलेटेड आपकी जितनी भी डिसीजंस होते हैं वो सब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लिए जाते हैं. नेक्स्ट इज मोबिलाइजेस कॉरपोरेट एंड इंडिविजुअल सेविंग्स. इंडिविजुअल की सेविंग्स को कॉरपोरेट करना और मोबिलाइज करना ये भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की एक मेन इम्पॉर्टेंस कैटेगरी के ही फॉर्म है. Next is helps in profit planning, cost control, inventory management. ये ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्राइज की प्रॉफिट को प्लान करना है कैसे, कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करना है, उसकी इन्वेंट्री मीन्स होता है आपका स्टॉक, उसको कैसे मैनेज करना है, इन सब से भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही डील करता है. सो दीज आर सम बेसिक पॉइंट्स ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल management, that is optimizing output based on inputs of funds, ascertainment of financial performance of the firm, coordinates the various functions in an organization,
aids decision making, mobilizes corporate and individual savings, and last is helps in profit planning, cost control, inventory management. Now, what do you understand by these three words? First is profit planning, cost control and inventory management. प्रॉफिट प्लानिंग का मतलब होता है जब भी आप कोई ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्राइज स्टार्ट करते हैं तो आपका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना. सो उस प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज करना है ये किस पे डिपेंड करता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट. फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही वो पैटर्न्स बताता है, वो तरीके बताता है जिनको फॉलो अप करके एक एंटरप्राइज या ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव करती है, वो भी सैटिस्फैक्टरली प्रॉफिट के साथ. नेक्स्ट इज कॉस्ट कंट्रोल. हर ऑर्गेनाइजेशन का एक ये भी मोटिव होता है कि वो टाइम एफिशिएंट हो और कॉस्ट एफिशिएंट भी हो. वो जो भी काम कर रहा है वो दोनों होने चाहिए. मीन्स जो भी काम है वो कॉस्ट एफिशिएंटली हो जाना चाहिए. ये नहीं कि आपने बहुत कॉस्ट लगा दी और आपका काम उस तरीके से नहीं हो पाया. नेक्स्ट इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट. अब इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मैंने इन्वेंट्री का मतलब आपको बताया कि इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक. स्टॉक को कैसे मैनेज करके रखना है ये भी कौन डिसाइड करता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट. उस स्टॉक को बल्क क्वांटिटी में वेयर हाउस में स्टोर करके रखना है या उसको इन फ्यूचर रेफरेंस में ना बचे रहने के लिए एट अ डिस्काउंट पे आपको रिलीज कर देना. ये सब डिसीजंस फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही लेता है. नेक्स्ट वी कम अप विद द फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्या फंक्शंस हैं? पहला, एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट. कैपिटल के जो भी रिक्वायरमेंट है उसको प्रॉपरली एस्टिमेट करना कि कहाँ पे कितनी कैपिटल की हमको ज़रूरत लगेगी. डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल कॉम्पोजिशन. कैपिटल कहाँ पे किस तरीके से कितनी कंपोज होगी ये भी डिटरमाइन हमको पहले से करके रखना होता है. और कैपिटल ही लाइफ ब्लड है बिजनेस की. कैपिटल इज ट्रीटेड एज द लाइफ ब्लड ऑफ अ बिजनेस. अगर आपके पास प्रॉपर कैपिटल नहीं है तो आप किसी भी बिजनेस को स्टेबल नहीं कर सकते, इस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं. चॉइस ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड्स. कौन से फंड्स आपको यूज़ करते हैं इनका चॉइस भी कौन करता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट. किस वे में यूज़ करने हैं, कौन सा इन्वेस्टमेंट पैटर्न आपको लगाना है, ये सारी डिसीजन फाइनेंशियल मैनेजमेंट लेती है और ये एक मेजर फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहा जाता है. नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स. वही मैंने बताया कि फंड्स में आपको कहाँ पे कैसे किस पैटर्न में इन्वेस्ट करना है ये सारे डिसीजंस कौन लेता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट. देन मैनेजमेंट ऑफ कैश. कैश को कैसे प्रॉपरली मैनेज करना है ये भी एक मेजर फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है. एंड द लास्ट इज फाइनेंशियल कंट्रोल. अपने फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ पे आपका जो भी फाइनेंशियल खर्चा हो रहा है उसको कैसे इन कंट्रोल रखना है. सो दीज आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. नाउ अगेन you see a picture of topic contains advantages of financial management. एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक एंटरप्राइज में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट क्रिएट करने से हमें क्या फ़ायदा मिलता है? पहला, बेटर डिसीजन मेकिंग. आप एक बेटर डिसीजन ले सकते हैं चीज़ों को लेके कि कहाँ पे कैसे कितना इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे फंड्स को रेज करना है, कहाँ पे उनको कैसे एलोकेट करना है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ पे किसको कितना डिविडेंड देना है, कहाँ पे अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ पे कंट्रोल करना है, कहाँ पे अपने फाइनेंस को प्रॉपर और अच्छे वे में यूज़ करना है ताकि हमारे जो प्रोडक्शन में इन्वेस्टमेंट में जो भी हमारा रेज अप फंड्स हो जाए वो हो जाए इजीली. सो ये सारे क्या होते हैं? ये बेटर डिसीजन मेकिंग लेने के लिए ही हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट क्रिएट करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने एंटरप्राइज में. नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन.
इंफॉर्मेशन आप जो भी अपने कंज्यूमर को दे रहे हैं या जो भी आप लोग आपस में शेयर कर रहे हैं, मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, उनके बीच में जो भी शेयर हो रही है इंफॉर्मेशन, उनमें ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए। किसी भी चीज़ की किसी भी चीज़ में ना पर्दा नहीं होना चाहिए कि हम काम कुछ कर रहे हैं, बता कुछ रहे हैं, हमने प्रोडक्ट की कुछ और सेल की है, बता कुछ और रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। हम जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। फाइनेंस कंट्रोल, अपने कंट्रोल्स पे हमको प्रॉपर, अपने फाइनेंस पे हमें प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए हमारा, कि कहाँ पे हमें कितने फंड्स को रेज करना है, कहाँ पे कितनों को अलॉट करना है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन के तहत कहाँ पे कौन से इन्वेस्टमेंट पैटर्न फंड्स के लिए, फंड्स को रेज करने के लिए यूज़ करना है। नेक्स्ट इज इन्हांसेस मैनेजरियल एफिशिएंसी। मैनेजरियल एफिशिएंसी को कितना इन्हांस करना है, क्योंकि ये एक मैनेजर पे ही डिपेंड करता है कि वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अपने जो डिसीजंस हैं उनको लेके फंड्स को और ऑर्गेनाइजेशन को कितना प्रॉफिट दिलवा सकता है। तो जो भी आपका मैनेजर है उसकी मैनेजरियल एफिशिएंसी को और बढ़ावा देना और इन्हांस करना। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपको प्रॉफिट को अपने बढ़ाना है। ये नहीं कि सिर्फ इतना, हमको जितना अमाउंट हमने लगाया था उससे 50+ मिल गया तो हम बैठ जाए, ऐसा नहीं होता। हर बिजनेस का मेन मोटिव होता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो मार्केट से प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सके। अवॉइड डेब्ट्स, जितना ज़्यादा हो सके उधार से अपने आप को बचाएं। Now, there are some objectives of financial management. First one is to ensure regular and adequate supply of funds. एक हमको पहले ये इंश्योर कर लेना चाहिए कि जो हम फंड सप्लाई कर रहे हैं उनका जो सप्लाई करने का तरीका है वो रेगुलर हो, जहाँ से भी हम अपने फंड्स को रेज कर रहे हैं वो रेगुलर हो, और एडुकेट मीन्स एक प्रॉपर फॉर्म में हो। टू एंश्योर एडुकेट रिटर्न्स टू द शेयर होल्डर, शेयर होल्डर्स को एक प्रॉपर रिटर्न मिले उनके इन्वेस्टमेंट पे, कहीं पे भी उनको ये ना लगे कि कहीं पे से भी वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे एंटरप्राइज में इन्वेस्ट करके घाटे में जा रहे हैं। इसीलिए हम डिविडेंड में ये डिसाइड करते हैं कि ओनर को कितना पार्ट ऑफ डिविडेंड देना है और शेयर होल्डर्स को कितना पार्ट ऑफ डिविडेंड देना है। टू एंश्योर ऑप्टिमम फंड्स यूटिलाइजेशन, जितने भी हमारे फंड्स हैं उनको हम ऑप्टिमल मीन्स कितना प्रॉपर वे में, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स हमको कैसे करना है, ये भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ही हम डिसाइड करते हैं। टू एंश्योर सेफ्टी ऑन इन्वेस्टमेंट, हम जहाँ पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हमारे लिए सेफ है या नहीं। Fund should be invested in safe ventures so that adequate return can be achieved. हमेशा हम जो भी फंड्स इन्वेस्ट करते हैं वो हमेशा हमें किसी सेफ वेंचर पे करना चाहिए, तो ताकि हमको उस पे एक प्रॉपर एडुकेट रिटर्न मिल सके। To plan a sound capital structure, sound and fair composition of capital balance is maintained between debt and equity capital. हमें एक sound capital means एक proper capital structure form करना चाहिए कि, और हमें debt और उधार और equity capital के बीच में एक proper balance maintain करना चाहिए। Now, there we come up with an organizational structure of board of financial management. Financial management का ये organizational structure है। सबसे पहले आपका कौन टॉप लेवल का आता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सबसे पहले आपका टॉप लेवल पे कौन होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उसके बाद नेक्स्ट कौन आता है? मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर चेयरमैन। नेक्स्ट वीपी या फिर डायरेक्टर फाइनेंस का या फिर चीफ फाइनेंस ऑफिसर। तो ये तीन जो लाइन से हैं ये आपके कौन किस कैटेगरी में आ गए? टॉप लेवल में। तो पहला कौन आया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। दूसरा आपका जो भी उन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स
कि जितनी भी बातें होंगी, जितने भी जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स तक फॉरवर्ड करना होगा, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसको बताएगा? मैनेजिंग डायरेक्टर को। मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होता है? जो कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन एंड एंटरप्राइज में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं उन पे जिसका कंट्रोल होता है, जो सारी एक्टिविटीज़ को कैसे प्लान करना है, ऑर्गेनाइज करना है, लीड करना है, डायरेक्ट करना है, कंट्रोल करना है, ये सारे डिसीजंस लेता है। वीपी डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर जो भी बातें हैं जो एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स तक पहुंचानी, वो किसको फॉरवर्ड कर देता है? या तो वीपी को, वाइस प्रेसिडेंट को, या डायरेक्टर को, या चीफ फाइनेंस ऑफिसर को। अब वो फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक ट्रेजरर हो गया आपका और दूसरा कंट्रोलर हो गया। ट्रेजरर मतलब क्या होता? जहाँ पे ट्रेजरर आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा था, ट्रेजर, जहाँ पे मनी अकाउंटेड होती होगी। तो ट्रेजरर में कौन कौन आता है आपका? कैश मैनेजर, क्रेडिट मैनेजर, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजर, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फंड रेजिंग मैनेजर, कैपिटल बजटिंग मैनेजर एंड पोर्टफोलियो मैनेजर। नेक्स्ट आपका पार्ट आता है कंट्रोलर, मीन्स जो आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज पे फुल ऑन कंट्रोल करता होगा, उसका पूरा फोकस आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज को कंट्रोल करने में रहता होगा। वो कौन करता है? कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजर, टैक्स मैनेजर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैनेजर, data processing manager and internal auditor. So this is the organizational structure of financial management. So financial management में जो फाइनेंस मैनेजर होता है उसके बेसिक दो फंक्शंस होते हैं, एक एलोकेशन ऑफ फंड्स, दूसरा रेजिंग ऑफ फंड्स। फंड्स को कहाँ पे एलोकेट करना मीन्स कहाँ पे उनका यूज करना है, और रेजिंग ऑफ फंड्स कि कहाँ से फंड्स उसको और लाने हैं ताकि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्राइज को प्रॉफिट अचीव करा सका। So with this here I am winding up with my class. Thank you.